हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ 10 मिनट्स अ डे सीरीज और यहाँ पर हम CIIB एग्ज़ाम का BFM कॉम्पोनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट, हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से सब टॉपिक्स है इसमें से जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक को हमें कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द एग्ज़ाम, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ऑल्सो CIIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और ईजी हो जाती है if you have the idea of the previous year questions as well as most important topics and MCQs। तो इसका बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस सेशन में हम यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट इसको डिस्कस करने वाले हैं, URR 7 to 5, राइट। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन। ये टॉपिक चैप्टर 4 ऑफ मॉड्यूल A BFM उसका है। यहाँ दीज आर द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो होता है विच इज़ द बैंक रीइंबर्समेंट। वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास की जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड चीज़ों को नेगोशिएट करता है। कौन सी चीज़ों को नेगोशिएट करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, सही है या नहीं, एंड उनके जो टर्म्स है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, ये चीज़ को नेगोशिएट करता है। इफ देयर इज एनीथिंग ऊपर नीचे है तो उस चीज़ को लेटर ऑफ क्रेडिट में फिर एडजस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करना। इसके साथ इफ एवरीथिंग इज फाइन मेनी टाइम्स द नेगोशिएटिंग बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक ने जो पेमेंट कर दी है इट इमीडिएटली क्लेम्स रीइंबर्समेंट फ्रॉम द रीइंबर्सिंग बैंक। ठीक है, अब रीइंबर्सिंग बैंक रीइंबर्स करता है एंड फाइनल जो बायर से पेमेंट आएगा वो रीइंबर्सिंग बैंक एक्सेप्ट करता है थ्रू द इशूइंग बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब ये रीइंबर्समेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, दैट इज़ वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट किया गया है अंडर द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी, डिफरेंट जो पार्टीज है उनके बारे में देखा तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी, एंड वी हैव ऑल्सो सीन देर इज़ वन रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन जिसके बेसिस पर ये किया जाता है। ये ऑथराइजेशन इशूइंग बैंक इशू करता है एंड इट इज़ गोइंग टू गिव द ऑथराइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ नेगोशिएटिंग बैंक सो दैट इट कैन क्लेम द रीइंबर्समेंट एंड रीइंबर्सिंग बैंक सो दैट इट कैन प्रोवाइड द रीइंबर्समेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आगे हम देख रहे हैं अगर ये ऑथराइजेशन अमेंडमेंट्स अगर करने हैं, क्लेम्स, इनसे रिलेटेड क्या रूल्स एंड नॉर्म्स हैं। रीइंबर्सिंग बैंक हैज़ एवरी राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो रीइंबर्सिंग बैंक है, इट इज़ द किंग एंड इट कैन एक्सेप्ट द एनी वेरिएशंस, चेंजेस किए जा रहे हैं इन द ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट या फिर टर्म्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो रीइंबर्सिंग बैंक के कंसल्टेशन एंड उसके जो है सहमति से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो रीइंबर्सिंग बैंक एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। Reimbursement undertaking, except in cases where reimbursement undertaking has been given, issuing bank can at any point cancel or amend its reimbursement authorization by issuing notice। ठीक है, reimbursing बैंक को अगर reimbursement authorization पहले ही दे दिया गया है एंड प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया गया है तो issuing बैंक उसमें चेंजेस नहीं कर सकता until and unless reimbursing बैंक एग्री कर रहा है। बट ये फॉर्मल प्रोसेस में लाने से पहले रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन में अंडरटेकिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं। और कई बार ये इररिवोकेबल रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। स्पेसिफिकली दिया हो कि इररिवोकेबल है या कि चेंजेस नहीं किए जा सकते, बैकआउट नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, रीइंबर्सिंग बैंक कैन नॉट कैंसिल और अमेंड रीइंबर्समेंट अंडरटेकिंग विदाउट अग्रीमेंट विद द क्लेमिंग बैंक। ठीक है, तो रिम्बर्सिंग बैंक अपने तरफ से नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा था रिम्बर्समेंट करने को, ऐसे नहीं कह सकता बिकॉज यू हैव मेड द प्रॉमिस अर्लियर, तो यू हैव टू फुलफिल इट एंड बीच में आप इस चीज़ को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक टाइम ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द क्लेमिंग बैंक, द सेम मस्ट बी अकम्पनीड बाय द रिम्बर्समेंट क्लेम। ठीक है, एक टाइम ड्राफ्ट के कब तक ये पर्टिकुलर जो रिम्बर्समेंट है वो आ जाएगा, ये क्लेमिंग बैंक सबमिट करेगा एंड रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन का एक कॉपी। ठीक है, इन चीज़ों को, क्लेम को जो है, रिम्बर्समेंट का जो भी क्लेम है वो अलॉन्ग विद द टाइम ड्राफ्ट की कब तक ये करना है वो सब भी सबमिट किया जाएगा बाय द क्लेमिंग बैंक। ठीक है, दिस इज द नेगोशिएटिंग बैंक। नाउ रीइंबर्सिंग बैंक शैल हैव रीजनेबल टाइम, टाइम उसको मिलेगा रीइंबर्सिंग बैंक उस क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए अबाउट 3 बैंकिंग डेज का रीजनेबल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेनी टाइम्स एग्जाम में इस तरह के फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। इन केस द रीइंबर्सिंग बैंक डिसाइड्स नॉट टू रीइंबर्स, ठीक है, इट मस्ट इन्फॉर्म द क्लेमिंग बैंक, इशूइंग बैंक, सबको इन्फॉर्म करना अगर वो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे रीइंबर्समेंट नहीं करना है। द रीइंबर्समेंट क्लेम्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड मोर देन 10 days prior टू ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट से
10 डेज से पहले आप इस रीइंबर्समेंट क्लेम को प्रेजेंट नहीं कर सकते। दो फैक्ट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जब रीइंबर्समेंट क्लेम दिया जाता है तो लेट्स से 1 जन का है तो आप इससे 10 डेज पहले तक ये रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, बट उससे पहले रिम्बर्समेंट क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब क्लेम सबमिट कर दिया गया है देन द टाइम पीरियड गिवन टू प्रोसेस द क्लेम्स इज 3 बैंकिंग डेज। ठीक है, 3 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मिसलेनियस प्रोविजंस यहाँ पर हैं। all claims for loss of interest value any other exchange rate fluctuations वगैरह जो हैं, लॉस ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये सेटल डाउन करना है क्लेमिंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक को एक दूसरे के साथ। इसमें कोई और थर्ड पार्टी नहीं होगा। रीइंबर्सिंग बैंक के कोई भी चार्जेस हैं शुड नॉर्मली बी फॉर द अकाउंट ऑफ इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक ही वो चार्जेस पे करेगा। रीइंबर्सिंग बैंक का जो भी है चार्जेस टू द अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है लेटर ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, अगर इशूइंग बैंक ये पेमेंट कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई और पेमेंट कर रहा है देन दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड वो बैंकिंग रीइंबर्सिंग बैंक के चार्जेस वगैरह पे करेगा। इशूइंग बैंक शुड बी बाउंड बाय एंड शुड इंडेमनीफाई द रीइंबर्सिंग बैंक। ठीक है, तो रिम्बर्सिंग बैंक के टर्म्स के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें करनी होंगी एंड इशूइंग बैंक यहाँ पे बाउंड है कि किस तरीके से ये सब चल रहा है, फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो हो रहे हैं या नहीं। रिम्बर्सिंग बैंक का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीले और लॉस इन द ट्रांजिट। ठीक है, तो रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो फाइनल पेमेंट कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बायर। अगर ये जो गुड्स वगैरह है लॉस हो गए, डीले हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। रिम्बर्सिंग बैंक को अपना पेमेंट मिलना ही मिलना चाहिए एंड विद इन द राइट टाइम पीरियड, दैट इज द थिंग। ठीक है, now, this is a question. URR 725 is related to which among the following? Bank-to-bank reimbursement is honor of letter of credit negotiation by the negotiating bank. इनमें से किससे related है? Do let me know in the comment section. ये question पिछले सेशन में पूछा गया था। तो reimbursement authorization prepared as per the URR 725 should consist of which among the following? Credit number, loan का number, currency amount क्या है जो पैसे दिए जा रहे हैं, name of claiming bank वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो 1, 2 and 3 D will be the right answer over here. And if you are preparing for the CIB exam, want to clear all the 4 compulsory components in one attempt and need guidance for that, you can opt for a master course जहाँ पर ABFM, BFM, ABM and BRBL चारों components से related मोस्ट बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम या फिर अपने कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिविजन के लिए भी हेल्प किया जा रहा है। ओके, तो इफ़ यू आर अवेलिंग दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ के साथ आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है CIB 75 कोड यूज़ करने के साथ। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर 8146207241 या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।